अस्सलाम वालेकुम प्यारे तुलबा। आज ये है आपकी तितली उर्दू जमात दोम। आज हम इसकी कहानी अनोखा जानवर के सफ़ा नंबर 37 की मश्क करेंगे। इस सफ़े पर आपको काम दिया गया है कि इस सबक से हमें क्या पैगाम मिलता है। इस सबक से हमें क्या पैगाम मिलता है। आपने सफ़ा नंबर 37 अपनी किताब से निकालना है और इसको पढ़ना है। पहले हम इसकी चारों जुमलों की अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे और जो फिर दुरुस्त जवाब होगा उस पर निशान लगाएंगे कि ये जो सबक हमने अनोखा जानवर पढ़ा है इससे हमें क्या सबक मिलता है वो बताएंगे। और इन जुमलों को पढ़कर फिर उस पर टिक का निशान लगाएंगे जो दुरुस्त जवाब होगा। ठीक है। पहला है, समंदर के बारे में सोचें और गौर करें। समंदर के बारे में सोचें और गौर करें। आसमान के बारे में सोचें और गौर करें। आसमान के बारे में सोचें और गौर करें। जानवरों के बारे में सोचें और गौर करें। जानवरों के बारे में सोचें और गौर करें। दरख्तों के बारे में सोचें और गौर करें। दरख्तों के बारे में सोचें और गौर करें। अब आपने बताना है कि इनमें से जो दुरुस्त जवाब कौन सा है। चूँकि अनोखा जानवर था तो उसके नाम से भी हमें पता चलता है कि जानवरों के बारे में सोचें और गौर करें, ये दुरुस्त जवाब है। इस पर आपने टिक का निशान लगाना है। ये दुरुस्त जवाब है और इस पर आपने टिक का निशान लगाना है। अब इसके दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। ये सबक किसके बारे में है। ये सबक किसके बारे में है। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। ये 4 जवाब इधर दिए हुए हैं। आपने जो दुरुस्त जवाब है उसका इंतखाब करना है। पहला है, सब जानवरों के बारे में है। नंबर 2, बच्चों के बारे में है, दरख्तों के बारे में है या बंदर के बारे में है। ये सबक किसके बारे में है। तो ये सबक सब जानवरों के बारे में नहीं है, बच्चों के बारे में भी नहीं है, दरख्तों के बारे में भी नहीं है, बल्कि बंदर के मुतल्लिक है, बंदर के बारे में है। तो आपने चौथे जवाब पर टिक का निशान लगाना है। आगे है, इस सबक के आगाज़ में हम क्या जानते हैं। इस सबक के आगाज़ में हम क्या जानते हैं। 4 जुमले दिए हुए हैं, उनमें से दुरुस्त जवाब का आपने इंतखाब करना है। पहला है, आगाज़ में हम बंदर के सर के बारे में जानते हैं। दूसरा है, आगाज़ में हम बंदर के हाथों और पैरों के बारे में जानते हैं। अगला है, आगाज़ में हम बंदर की शरारतों के बारे में जानते हैं। या आगाज़ में हम बंदर की ज़हानत के बारे में जानते हैं। अब आपने मुझे बताना है कि हम आगाज़ में किस चीज़ के बारे में जानते हैं। उसके सर के बारे में, शरारतों के बारे में, ज़हानत के बारे में या उसके हाथों और पैरों के बारे में। जी शाबाश। जब कहानी शुरू होती है तो आगाज़ ही में हम बंदर के हाथों और पैरों के बारे में जानते हैं कि उसके 2 हाथ और 2 पाँव होते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इस सबक के आखिर में हम क्या जानते हैं। आखिर में अब आपने बताना है कि सबक के आखिर में क्या हुआ था। इस सबक के आखिर में हम क्या जानते हैं। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। आखिर में हमें पता चलता है कि बंदर तैर भी सकता है। कि आखिर में ये बताया हुआ है उन्होंने। आखिर में हमें पता चलता है कि बंदर गाड़ी भी चला सकता है। आखिर में हमें पता चलता है कि बंदर बहुत बड़ा जानवर है। या आखिर में हम बंदर की अनोखी सफाई के बारे में जानते हैं। शाबाश। आपने जी, आखिर में हमें क्या पता चलता है बंदर के बारे में। शाबाश के बंदर आखिर में हम बंदर की अनोखी सफाई के बारे में जानते हैं। ठीक है। सबसे आखिरी जो इसका जुमला है, सबसे आखिरी जुमला है वो दुरुस्त है। आपने इस पर टिक का निशान लगाना है। आपने सफ़ा नंबर 37 आज हमने कर लिया है। सफ़ा नंबर 37 हमने आज कंप्लीट कर लिया है। आपने घर में इस सफ़े को अच्छी तरह से पढ़ना है
सफ़ा नंबर 37 को अच्छी तरह से पढ़ना है और जो उसके दुरुस्त जवाब हैं उन पर टिक का निशान लगाना है और आपने कम अज़ कम इसकी 2 दफ़ा पढ़ाई करनी है। सफ़ा नंबर 38 पर आप आएँ तो लिखा है सबक पढ़िए और अपनी कॉपी में 2 कॉलम बनाएं। पहले कॉलम में बंदर के मुतल्लिक 2 ऐसी बातें लिखें जो आपको पहले से मालूम थी और दूसरे कॉलम में 2 ऐसी बातें लिखें जो आपको अब मालूम हुई। सबक को पढ़िए और अपनी कॉपी में 2 कॉलम बनाइए। देखें इस तरह से 2 कॉलम आपकी किताब पर भी बने हुए हैं, आपने अपनी कॉपी पर भी इस तरह 2 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम जो है उसमें बंदर के मुतल्लिक 2 ऐसी बातें लिखनी हैं जो आपको पहले से मालूम थी। पहले कॉलम में आपने 2 ऐसी बातें लिखनी हैं जो आपको पहले से मालूम थी और दूसरे कॉलम में 2 ऐसी बातें लिखें जो आपको अब मालूम हुई है कहानी पढ़ने के बाद। ठीक है, जैसे पहले कॉलम में हमने वो बातें लिखनी हैं जो हमें पहले से पता थी। बंदर की 2 टांगें और 2 हाथ हैं। बंदर की 2 टांगें और 2 हाथ हैं। ठीक है, ये तो हमें पहले ही पता था। बंदर दरख्तों पर आसानी से चढ़ जाता है। बंदर दरख्तों पर आसानी से चढ़ जाता है। ठीक है, ये भी हमें पहले से पता था। लेकिन जो नई बात हमने इस कहानी में देखी है वो है बंदर साइंसदानों की तरह सोचता है। बंदर साइंसदानों की तरह सोचता है। और एक और बात जो हमें यहाँ से पता चली है कि बंदर सफाई पसंद जानवर है। बंदर सफाई पसंद जानवर है। बंदर एक सफाई पसंद जानवर है। आपने अपनी किताब अपनी कॉपी पर भी इस तरह 2 कॉलम बनाने हैं, अपनी बुक पर भी इसको लिखना है और इसके साथ साथ अपनी कॉपी पर भी 2 कॉलम बना के 2 बातें बंदर के मुतल्लिक लिखनी है जो आप जानते हैं एक कॉलम में और दूसरे कॉलम में जो आप नहीं जानते।